डरावना कार्टून देखना है जैसे मैंने पहले वीडियो में देखे थे और गाने वो नहीं देखे थे। सबसे पहले वो देख ले, वो इनसे भी ज़्यादा मज़े के। उनके ना 3 कार्टून है, वो तीनों इतने मज़े के मैं बता ही नहीं सकता वीडियो के ना। सबसे पहले वो देख ले, फिर ये देखना। तो ये देखना शुरू करते चले। रास्ते के बाहर खड़ा एक नंगा फकीर दर्द में है क्योंकि उसका हाथ अजीब से हिल रहा है, ऐसे मानो हाथ के अंदर ढेर सारे कीड़े हैं जो उसे अंदर से खा रहे हैं। पर बात है कि इसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। यहाँ पर हम एक शेफ को देख सकते हैं जो कि सैंडविच बना रहा है। सैंडविच के बनते ही वो बहुत खुश हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों उसे इसमें कुछ कमी लग रहा था। कुछ तो ऐसा है जो कि इसमें मिसिंग है। तभी शेफ को याद आता है कि वो इसमें क्या डालना भूल गए हैं, और ये और कुछ नहीं बल्कि मेयोनीज है। दरअसल ये शेफ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में काम करता था। फिर इसके मन में आया कि चलो खुद का कुछ करते हैं, और फिर इसने टाउन में अपना खुद का सैंडविच आउटलेट खोल दिया। मन ही मन वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि कस्टमर्स कितना खुश होके खाएंगे। शेफ के साथ और भी बहुत सारे स्टाफ्स हैं जो कि उसके लिए काम करते हैं, और वो भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें एक नया जॉब मिला है। सब कुछ तैयार था, पूरा का पूरा मेन्यू रेडी। लेकिन क्या होता है ना, पहले ही दिन में कोई भी कस्टमर्स नहीं आते। धीरे धीरे शेफ भी बुरा फील करने लगे क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ परफेक्टली किया है। न्यूज़पेपर में एड चलाया, साथ ही साथ कूपन्स भी बांटे, और तो और फर्स्ट वीक पर 50% ऑफ भी रखा है उन्होंने। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कोई भी नहीं आ रहा। शेफ के साथ बाकी के स्टाफ्स भी थोड़ा घबरा रहे थे क्योंकि ये उनका नया जॉब है, और अगर ये बिजनेस नहीं चला तो इनके हाथ से तो जॉब गया। रात को शेफ ने सभी स्टाफ्स को बुलाया और वो बोलते हैं, देखो आप सब, पहला दिन है इसीलिए शायद आज कोई भी नहीं आए। आप लोग ज्यादा चिंता मत करो इस बारे में, कल सुबह फिर हम अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे। लेकिन जो भी बोलो, शेफ भी अंदर से दुखी है। बहुत सारे सैंडविच बच गए, लेकिन इनका क्या किया जाए क्योंकि ये कल तक तो खराब हो जाएंगे। तो शेफ ने सोचा कि वो इन सब को बाहर फेंक देंगे। हाथ में एक सैंडविच लिए शेफ किचन के बैक डोर से बाहर जाते हैं, जहां उन्हें एक कचरे का डब्बा मिल जाता है। लेकिन साथ में वो ये क्या देखते हैं, एक गरीब आदमी। ये आदमी ठंड से कांप रहा है और शायद ये भूखा भी है। उन्होंने सोचा क्यों ना वो ये सारे सैंडविच इस गरीब आदमी को दे दे। फिर वो खुशी खुशी इसे सैंडविच दे देते हैं, और इसके बाद बाकी के सैंडविचेस भी इसे ही मिल जाते हैं। ये गरीब आदमी बहुत मजे लेकर खाता है क्योंकि बेचारे ने अपनी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया, और वो भी इतने सारे क्वांटिटी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। शेफ भी बहुत खुश थे क्योंकि ये आदमी बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड था, और इसने एक एक करके सारे सैंडविचेस भी खत्म कर दिए। लेकिन इसके बाद इस आदमी के साथ क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड इफ यू आर नॉट रॉन्ग, ये वही बंदा है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। अगले दिन से शेफ का किस्मत ही बदल गया क्योंकि धीरे धीरे कस्टमर्स आने लगे, और जो भी उनका सैंडविच खाता था उसे इतना मजा आता था कि वो रोज आने लगा। चुटकियों में सारे सैंडविचेस सेल आउट होने लगे, और इन सब का क्रेडिट वो शेफ उस गरीब इंसान को देते हैं जिसने उनका पहला सैंडविच खाया। खुशी के मारे वो शेफ एक दिन एक टेस्टी सैंडविच बनाता है और ये लेकर वो बाहर जाता है। लेकिन बाहर जाके वो देखता है कि वो गरीब आदमी वहाँ पर नहीं है। एक्चुअल में ये सैंडविच उसी गरीब इंसान के लिए था। लेकिन शेफ देख पाते हैं कि उस गरीब आदमी ने अपना सारा कपड़ा यही छोड़ दिया। वो सोचने लगे कि इतनी ठंड में पता नहीं ये बंदा कहाँ चला गया। लेकिन तभी वो देखते हैं कि नीचे एक बहुत ही बड़ा व्हाइट वर्म है जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा है। इसके कुछ दिन बाद शेफ नोटिस करते हैं कि जो उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं वो बीमार लग रहे हैं। पता नहीं क्यों वो इतना फ्रेश नजर नहीं आ रहे, एज़ इफ उनके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो। कुछ लोग तो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे। लेकिन धीरे धीरे शेफ ने नोटिस किया कि उनके रेगुलर कस्टमर्स दोबारा नहीं आ रहे। वही शहर के हॉस्पिटल्स में लाशों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि रेगुलरली कोई ना कोई मर रहा था, और वो इसीलिए क्योंकि इनके रगों में और इनके बॉडी के अंदर बहुत सारे वर्म्स पाए गए, और ये वर्म्स उन्हें अंदर से खा रहे थे। इनफैक्ट इनकी ऑटोप्सी करने वाला डॉक्टर तक मर गया और उसके अंदर भी यही वर्म्स पाए गए। और अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपको एक राज
एहसास की बात बताऊं, ये जितने भी लोग मर रहे हैं इन्होंने कभी ना कभी इस स्टोर से सैंडविच जरूर खाया। यानी ये सारे फसाद की जड़ ये सैंडविच स्टोर ही है। तो हुआ यूं कि कुछ ही दिनों में इनका पूरा का पूरा स्टोर ही खाली हो गया, क्योंकि एक भी बंदा नहीं आ रहा था। और आएंगे भी कैसे, ये सारे कस्टमर्स तो मर गए ना। शेफ को अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। साफ सफाई करते हुए वो यही सब सोच रहे थे कि तभी उनके हाथ से मेयोनीज का डब्बा नीचे गिर गया। मेयोनीज के डब्बे को फेंकने के लिए शेफ बाहर जाते हैं और तभी वॉक करते करते उनके दिमाग में आया कि उन्होंने रोज इतने सारे सैंडविचेस बनाए, इतने सारे सैंडविचेस बना रहे हैं, लेकिन कभी ये मेयोनीज का डब्बा खत्म ही नहीं हुआ। जब वो मेयोनीज के डब्बे के पीछे वाले इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अजीब नजर आता है। वाटर, वेजिटेबल ऑयल, एक छोटा अखाड़ा लेकिन बड़ा कहर। समय खत्म हो रहा है और राक्षस आ रहे हैं। नजर आता है। वाटर, वेजिटेबल ऑयल, विनेगर, एग्स, 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 ईट एग्स, बी एग्स, your flesh is but the nursery and sustenance of our incalculable ravenous mouths. Eat eggs, consume us, let us be realized within you. Sugar, salt, lemon juice and love. ये बहुत ही अजीब था। किसी भी मेयोनीज या कोई भी प्रोडक्ट के डब्बे के पीछे ऐसा नहीं लिखा होता है। शेफ सीधे किचन की तरफ दौड़ते हैं ये सोचकर कि पता नहीं इतने दिनों से वो अपने कस्टमर्स को क्या खिला रहे हैं। और फिर वो जब उस एरिया पर पहुंचते हैं जहां पर मेयोनीज गिरा था, तो अब वो देखते हैं कि यहाँ कोई मेयोनीज नहीं है। उन्होंने तो मेयोनीज को साफ नहीं किया, तो ये मेयोनीज गया तो गया कहाँ। तुरंत जाके वो फ्राइंग पैन को उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि यहाँ पर कुछ तो होने वाला है। और एग्जैक्टली यही हुआ। एक व्हाइट कलर का कीड़ा बहुत ही तेजी से उनकी तरफ दौड़ कर आता है और जैसे ही वो शेफ के पास पहुँचा तो वो चिल्लाने लगता है। इसके बाद ये कीड़ा सीधे शेफ पर जम मारता है, लेकिन शेफ ने भी फ्राइंग पैन से इसे उड़ा दिया, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ये मेयोनीज का ढांचा सीधे जाके वॉल पे लग गया। लेकिन शेफ देख पाते हैं कि ये मेयोनीज खुद ही से दोबारा फॉर्म हो रहा है। फ्लोर पर आते ही ये दोबारा अपना शेप ले लेता है। और यही है आज का टॉपिक, पैरासाइटिक मेयोनीज फॉर्म्स, जिसे हम सीधे सीधे SCP-2484 कहते हैं। जैसे ही SCP फाउंडेशन को ये मेयोनीज मिला, तुरंत उन्होंने इसे जला दिया। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि इसे कितना भी जलाओ, डब्बे के अंदर से और मेयोनीज निकल ही जाता है। और ये एक्चुअल में मेयोनीज नहीं होते, बल्कि मेयोनीज के कीड़े होते हैं। यानी कि इन्हें प्लेट में सजा के दे दो तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके पेट में जाएंगे ये आपके बॉडी को अंदर से खाने लगेंगे। और तो और अगर आप ये SCP मेयोनीज को खुला छोड़ दो तो ये दौड़ कर कहीं पर भी घुस जाएंगे, किसी भी खाने के अंदर, या फिर ये इंसान के बॉडी या जानवरों की बॉडी के अंदर भी घुस सकते हैं। व्हाट द फक, ये बिल्ली की पिछवाड़े के अंदर घुस गया। इस मेयोनीज की असलियत जानने के बाद आपको इतना तो पता चल गया होगा कि उस गरीब आदमी के साथ उस रात क्या हुआ। जी हाँ, उस रात मेयोनीज ने इसकी पूरे बॉडी को खा लिया। और होता क्या है ना कि अगर मेयोनीज आपकी पूरे बॉडी को खा लेता है तो आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा कीड़ा, एक वर्म, जो कि मेयोनीज वर्म होता है। और ये जायंट होता है, लेकिन ये मूव नहीं करता क्योंकि ये मर चुका है। दरअसल होता ये है कि मेयोनीज अगर आपकी पूरी बॉडी को खा ले तो वो 2-4 दिन बाद मर जाते हैं। लेकिन ये 2-4 दिन जब ये जिंदा होते हैं तो ये इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं कि ये डायरेक्ट इंसान के बॉडी को चीर कर अंदर घुस जाते हैं। फिलहाल तो SCP फाउंडेशन ने इसे सेफ क्लास में रखा है और वो इसे बंद करके रखते हैं, क्योंकि अगर इसे कोई छूता नहीं है तो ये सेफ है। लेकिन जिस दिन किसी ने इसके अंदर की मेयोनीज को खा लिया तो ये मेयोनीज उसे ही खा जाएगा।